यहाँ से शुरू होती है कथा क्षितिज की एक और अद्भुत कहानी, मकर संक्रांति के पावन पर्व से जुड़ी। ये सिर्फ पतंगों और तिल गुड़ की मिठास की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक गहरी कहानी है सूर्य देव के क्षमादान की, एक अद्भुत प्रायश्चित की। प्राचीन काल की बात है, जब सूर्य देव अपनी प्रचंड ऊर्जा और तेज से पूरी सृष्टि को प्रकाशित करते थे। उनकी शक्ति अपार थी, लेकिन इसी के साथ उनमें क्रोध भी बहुत था। उनके पुत्र शनि देव अपने पिता के स्वभाव से हमेशा भयभीत रहते थे। शनि देव न्याय के देवता माने जाते हैं और उनका कर्तव्य था हर जीव के कर्मों का फल देना। एक बार सूर्य देव ने किसी बात पर क्रोधित होकर शनि देव और उनकी माता छाया को श्राप दे दिया। छाया सूर्य देव की दूसरी पत्नी थी और उन्होंने हमेशा शनि देव का साथ दिया था। शनि देव इस श्राप से बहुत दुखी हुए, लेकिन वे अपने पिता के क्रोध के आगे विवश थे। शनि देव ने अपनी माता के साथ मिलकर सूर्य देव को दंडित करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी तपस्या और योग शक्ति से सूर्य देव को काले रंग से ढक दिया, जिससे उनकी ऊर्जा और प्रकाश मंद हो गए। पूरी सृष्टि में अंधकार छा गया, जीवन अस्त व्यस्त होने लगा। देवताओं और मनुष्यों ने सूर्य देव से क्षमा मांगने और उन्हें पुनः प्रकाशमान करने की प्रार्थना की। सूर्य देव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें ज्ञात हुआ कि क्रोध और अभिमान से उन्होंने अपने ही पुत्र और पत्नी को कष्ट पहुंचाया है और पूरी सृष्टि को अंधकार में धकेल दिया है। सूर्य देव पश्चाताप से भर गए। उन्होंने शनि देव से क्षमा याचना की और अपने श्राप को वापस लेने का आग्रह किया। शनि देव, जो न्याय के प्रतीक थे, अपने पिता के पश्चाताप से द्रवित हो गए। उन्होंने सूर्य देव को क्षमा कर दिया और उनके ऊपर से काले रंग का आवरण हटा दिया। सूर्य देव पुनः प्रकाशमान हुए, लेकिन इस बार वे पहले से ज्यादा विनम्र और दयालु थे। उन्होंने शनि देव को आशीर्वाद दिया और उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। जिस दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस दिन को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। ये दिन सूर्य देव के प्रायश्चित और क्षमादान का प्रतीक है। मकर संक्रांति हमें ये सिखाती है कि क्रोध और अभिमान विनाशकारी होते हैं और क्षमा सबसे बड़ा गुण है। ये हमें ये भी सिखाती है कि परिवार और रिश्तों का महत्व कितना अधिक है और हमें हमेशा दूसरों के प्रति दयालु और संवेदनशील रहना चाहिए। तो इस मकर संक्रांति पर सिर्फ पतंगे मत उड़ाइए और तिल गुड़ मत खाइए, बल्कि सूर्य देव के क्षमादान की इस अद्भुत कहानी को याद रखिए और अपने जीवन में भी क्षमा और प्रेम का प्रसार कीजिए। ये कथा क्षितिज की ओर से आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।